आओ देखते हैं कि हम देखते कैसे हैं। मेरा मतलब है कि हम सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट्स या फिर मिरर में बन रही हुई इमेज, इसे हम देखते कैसे हैं। तो अब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक संतरा है और ये रखा हुआ है कहीं रूम पे। रूम में है एक लाइट का सोर्स, ये बल्ब, जो कि हर डायरेक्शन में लाइट रेस को छोड़ रहा होगा। अब जो लाइट रेस मेरे संतरे के ऊपर पड़ रही होंगी वो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाने वाली हैं, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाने वाली हैं। अगर मैं इस संतरे पे कोई पॉइंट भी लूँ ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पे भी जो लाइट रेस पड़ रही होंगी ये हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। अब देखो, अगर मुझे इस पॉइंट को देखना है तो मुझे एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए होंगी जो कि मेरे आंखों में पड़े, एटलीस्ट 2 रेस। अब इसके बारे में डिटेल में हम तुरंत बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आओ उन 2 रिफ्लेक्टेड रेस को बना लेते हैं। और मान लो कि मेरी आंख कहीं यहाँ पे है और ये दोनों रेस मेरी आंखों के अंदर जा रही हैं। अब देखो, मेरी ब्रेन को ये पता नहीं होगा कि ये दोनों लाइट रेस जो कि अभी अभी आंखों के अंदर एंटर की है ना, ये कहां से ओरिजिनेट कर रही हैं। अब ये पता लगाने के लिए मेरी ब्रेन को बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरा ब्रेन इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है, कुछ ऐसे। और जहां पे इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा ब्रेन को, ब्रेन मान लेगा कि इसी पॉइंट से ये दोनों लाइट रेस ओरिजिनेट कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं और मेरे आंखों पे पड़ रही हैं। तो ऐसे ब्रेन बता पाता है कि ये पॉइंट कितनी दूर है, कहां पे लोकेटेड है। अब ऐसे ही करके इस ऑरेंज के सारे पॉइंट्स ये लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे आंखों की तरफ, और हमारा ब्रेन उन सारे लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके ये बता पाएगा कि ये सारी पॉइंट्स हैं कहां पे, और ऐसे करके वो इस पूरे ऑरेंज को देख पाएगा। तो यानी कि अगर तुम किसी चीज को देख रहे हो तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेस तुम्हारी आंखों की तरफ आ रही हैं, एटलीस्ट 2 तो आ ही रही हैं। अब तुम्हारा ब्रेन इन लाइट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता है कि ये कितना दूर है, और ऐसे ही बता पाता है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब देखो, मैंने कहा था कि 2 लाइट रेस मिनिमम चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन को इन लाइट रेस को पीछे प्रोड्यूस करके इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है ना। अब अगर एक ही लाइट रे आ रही होगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से निकालोगे, तुम तो उसे हमेशा पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस करते जाओगे, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेस चाहिए। अब अगर 2 से ज्यादा लाइट रेस हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक और लाइट रे होती जो कि यहाँ ऐसे बीच में यहाँ कहीं आंख पे पड़ रही होती। अब देखो, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और जो लाइट यहाँ से ओरिजिनेट की इस पॉइंट से, वो स्ट्रेट लाइन में चल के मेरे आंखों तक जाएगी। अब मेरा ब्रेन इस लाइट रे को भी जब पीछे प्रोड्यूस करेगा तो ये भी तो यहीं पे इंटरसेक्ट करने वाला है ना। तो 2 से ज्यादा हुए तो अच्छी बात है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब आओ देखते हैं कि अगर एक मिरर में एक इमेज बन रही हो तो हमारा ब्रेन उस इमेज को कैसे देख पाता है। तो आप पहले इसे हटा लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है एक बुक जो कि एक रूम में रखी हुई है। अब रूम में है एक लाइट का सोर्स जो कि हर डायरेक्शन में लाइट को छोड़ रहा होगा। अब लाइट रेस जब किताब पे पड़ने वाली हैं तो ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी हर डायरेक्शन में। अब यहाँ पे रूम में एक मिरर भी है। अब कुछ लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पे पड़ने वाली हैं और ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि इस बुक की इमेज हमें कैसी दिखती है। तो देखो, इसके लिए एटलीस्ट मुझे 2 लाइट रेस चाहिए होंगी। तो ये मैं पहली लाइट रे बना लेता हूँ। पहली लाइट रे इस पॉइंट से यहाँ मिरर पे पड़ रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो रिफ्लेक्टेड रे ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब आओ एक और रे बना लेते हैं। देखो, ये रे भी बुक के इसी पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है और ये मिरर पे पड़ रही है। अब देखो, इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ग्रीन वाली रे से थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए इसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी ज्यादा होनी चाहिए, और ये सेकेंड वाली रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब अगर मेरी आंखें यहाँ पे हैं और ये दोनों रेस मेरी आंखों के अंदर जा रहा है, वैसे दिख तो नहीं रहा है बट मान लो कि ये दोनों रेस मेरी आंखों के अंदर ही जा रही हैं, तो क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि मेरी ब्रेन को क्या लगने वाला है कि ये दोनों इंसिडेंट रेस कहाँ से आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से पता लगाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। तो देखो, मेरी ब्रेन को ये आइडिया तो होगा नहीं कि ये दोनों इंसिडेंट रेस कहाँ से आ रही हैं। अब इसके लिए मेरा ब्रेन इन दोनों इंसिडेंट रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है। तो अगर ग्रीन वाली रे को प्रोड्यूस करें तो ये कुछ यहाँ से आती हुई दिखेगी, और रेड वाली रे इसे भी प्रोड्यूस करें तो यहाँ से आती हुई दिखेगी, और ब्रेन को लगेगा कि ये दोनों रेस यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यानी कि हमारा ब्रेन ये सोचेगा कि ये दोनों इंसिडेंट रेस ये यहीं से ओरिजिनेट कर रही हैं और यहाँ से डाइवर्ज करके हमारी आंखों पे पड़ रही हैं। तो मेरे ब्रेन के लिए यही पॉइंट ये हो गई सोर्स, इन दोनों रेस की सोर्स, और उसे लगेगा कि बुक के ये वाली पॉइंट ये यहाँ पे है। अब वैसे ही करते करते बुक की सारी पॉइंट्स ये कुछ रेस भेजने वाली हैं जो कि रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आएंगी, और हमारा ब्रेन उन सारी रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देगा, और उसे फाइनली बुक कुछ यहाँ पे दिखने वाला है, कुछ ऐसे। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो,
यहाँ पे बुक लिखा हुआ है कुछ ऐसे, BOOK, ऐसे की तरफ है, बी का ये कर्व्ड पार्ट ये इधर की तरफ है, राइट साइड की तरफ। लेकिन अगर इमेज में देखो तो यहाँ पे बी का कर्व्ड वाला पार्ट ये थोड़ा लेफ्ट साइड में ऐसे उल्टा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही होता है मिरर इमेजेस में। मिरर इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं, फ्लिप्ड होती हैं, लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब अगर तुमने इस चीज़ को खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो मैं चाहूँगा कि तुम मिरर के सामने जाओ और अपने लेफ्ट हैंड को उठाओ। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी इमेज वो अपने राइट हैंड को उठा रही है। अब आओ बात करते हैं इमेज के बारे में। देखो यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि किताब यहाँ पे कहीं है, इतनी दूर पे, लेकिन असल में तो किताब यहाँ पे है ना। तो इसे हम कह देते हैं इमेज। इमेज जहाँ पे तुम्हें लगे कि ऑब्जेक्ट हो लेकिन ऑब्जेक्ट असल में वहाँ पे नहीं हो तो उसे हम कह देते हैं इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे तुम्हारी ब्रेन ये एक्सट्रापोलेट कर रही है इन रेस को पीछे की तरफ और इसे लग रहा है कि इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं यहाँ से लाइट रेस निकल के आ रही है तुम्हारी आंखों की तरफ, लेकिन असल में तो लाइट रेस यहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो ये हो जाने वाली इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और देखो ये वाली इमेज ये होने वाली है वर्चुअल इमेज। इमेज भी दो टाइप की होती है, रियल एंड वर्चुअल। तो ये हो जाएगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है नकली या फिर काल्पनिक। देखो असल में इस मिरर के पीछे ये तो कुछ है नहीं। तुम्हारे दिमाग को भले ही लग रहा हो कि किताब यहाँ इतने पीछे में है, लेकिन मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं है, नहीं मिरर के अंदर कुछ है ना। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं वर्चुअल इमेज। देखो यहाँ पे जो लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर आ रही हैं वो असल में पीछे यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। वो तो हमारे ब्रेन को लग रहा है कि यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन हो रहा होगा, लेकिन असल में तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है। तो ऐसी इमेजेस को हम कह देते हैं वर्चुअल इमेजेस। और आगे जाके तुम रियल इमेज के बारे में भी पढ़ने वाले हो और रियल और वर्चुअल इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अच्छे से हम समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। वैसे हाँ, एक और बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जब भी हम किसी मिरर या फिर लेंस का इस्तेमाल करके इमेज बनाएंगे ना, तो ऐसे हम 3D ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को एक एरो की मदद से ही दिखाने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ हो, ये ग्राउंड है और ये मिरर है, और मान लो कि यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को मैं इस बार एक एरो से ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनने वाली है, कैसी बनने वाली है, तो फिर से मैं वही सारी चीज़ें करने वाला हूँ। मैं टॉप मोस्ट पॉइंट लूंगा, इस ऑब्जेक्ट का एक कोई सा भी पॉइंट ले लूंगा, टॉप मोस्ट पॉइंट ले लेते हैं और इसे दो रेस को निकालते हैं। तो एक रे ऐसे जा रही है और मिरर पे हिट कर रही है। अब देखो इस रे की एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तो हो गई 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी हो जाएगा 0, और ये रे बिल्कुल ऐसे ही लौट जाने वाली है। ये ऐसे लौट जाएगी और यहाँ वापस ऐसे आने वाली है। अब दूसरी रे की बात करते हैं। दूसरी रे मान लो कि कहीं यहाँ पे जाती है और यहाँ पे हिट करके ये ऐसे टकरा के लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे। अब अगर तुम्हारी आंख यहाँ पे है तो ये दोनों रेस तुम्हारी आंख के अंदर जाने वाली है। फिर तुम्हारा ब्रेन इन दोनों ही रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने वाला है। ये देखने वाला है कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों रेस का, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ब्रेन मान लेगा कि यही सोर्स है, यहीं से ये दोनों रेस प्रोड्यूस होके डाइवर्ज करके मेरी आंखों में आ रही हैं। तो देखो ये पॉइंट ये हो जाने वाली है इमेज ऑफ दिस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक पॉइंट की इमेज तो आ गई। अब वैसे करते करते तुम हर एक पॉइंट की, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट की इमेज को बना सकते हो। ये भी इसी पॉइंट के नीचे आने वाली है और फिर हमारे पास फाइनल इमेज ये कुछ यहाँ पे ऐसी आ जाने वाली है। तो ऐसे ही डायग्राम्स का इस्तेमाल करके हम इमेज बनाने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं, और हमने ये भी डिफाइन किया कि इमेज आखिरकार होता क्या है और वर्चुअल इमेज ये क्या होती है।